JKUT News 8। दर्शकों, इस समय जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वार्ड नंबर 10 खोड़ीनाड़ में एक तालाब है। कहा जाता है कि राजाओं ने इस तालाब को बना के और इसी तालाब के पानी से पूरे शहर को जगमगाया, यानी कि इसी तालाब के पानी से पूरे शहर में बिजली चलाई जाती थी और साथ साथ इसी तालाब के पानी से कृष्णचंद्र पार्क, जिसे हम अपने भाषा में फुवारा गार्डन के नाम से जानते हैं, उस पे उसके जो फुहारे चलते थे वो भी इसी तालाब के पानी से चलते थे। तो समझ सकते हैं कि हम राजाओं के टाइम के दौर में अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे या कि फिर आज के दौर में। कई बार इस तालाब का प्रशासन द्वारा काम शुरू किया, ना जाने किस वजह से ये काम पूरा नहीं हो सका। तो इसी मुद्दे को लेके आज हमारी टीम ने शहर के सियासी समाजी लोगों से भी जानना चाहा। निपुण जी, मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ासकर एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे पुंछ का एक रिच हेरिटेज और कल्चर है, उस कल्चर का, उस हेरिटेज का एक पार्ट है ये जो आप देख सकते हैं। ये यहाँ एक तालाब हुआ करता था, यहाँ इस तालाब में इससे जो पानी था उससे पावर हाउस के पास में वहाँ पुराना अभी भी उसके अवशेष, वो खंडर अभी बाकी है जिससे शहर को बिजली सप्लाई किया जाती थी। और इसी पानी से ये जितनी यहाँ पुंछ की ये नालियाँ जो अब बन गई, पहले ये कूल या नहर अपनी जुबान में जो हम कहते हैं, उस नहर से पूरे शहर की सफाई हुआ करती थी। लेकिन बदकिस्मती आज ये है कि पुंछ के बीचों बीच अगर हमारे पास इतनी अच्छा एरिया है और ये बिल्कुल बरलबे सड़क है, यहाँ गाड़ी आती है, यहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो सकता है। आप दुख की बात यह है कि आप देखेंगे ये एक हट बनाया है टूरिज्म ने, तो इसमें जाने के लिए रास्ता कहाँ है? ये आप कांग्रेस ग्रास, ये यहाँ पे झाड़ और जंगल, हमें यहाँ आने के लिए, यहाँ खड़े होने के लिए भी कहाँ से कूद फांद के हम यहाँ पहुँचे हैं, ये हम ही जानते हैं। आप यहाँ पे आके इस वीडियो के माध्यम से यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी ये आवाज़ ज़िला इंतज़ामिया, एलजी इंतज़ामिया तक पहुँचाएं कि हमारे पुंछ में बहुत अच्छा टूरिज़्म पोटेंशियल है। हमारे पुंछ में बहुत सारे मौक़े, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम टूरिज़्म डेवलप करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। लोगों को, आस पड़ोस के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये कि कुछ नहीं है। अगर ये तालाब था यहाँ पे, इसमें कुछ ये भी सुनने में आया था कि आसपास के लोगों का कहीं ये ऑब्जेक्शन था कि यहाँ पे पानी भर जाने से उनके घरों को खतरा है। अगर ऐसी बात भी है तो इसको भी सुनना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। यहाँ पे कोई कमीशन मुकर्रर करके, कोई या आर्किटेक्ट या कोई टीम बना के, उनके भी अगर उनके ऐसे डर हैं तो उससे दूर किया जाए। अगर वैसे यूज नहीं हो सकता, एटलीस्ट इस एरिया को यूज किया जाए। यही मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। ये राज्य के टाइम में था और इसका अपनी एक नौयत थी। लोग यहाँ जाया करते थे, गर्मियों में तालाब के 3 दिन बैठा करते थे और एक वो पिकनिक स्पॉट भी बन गया था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वही पानी जो तालाब का था, मैं सिटी में था, हमारा गार्डन में जाता था और शहर की जो रौनक भी उसका भी बढ़ती थी। फिर जब उस तालाब की खस्ता हालत हो गई, वहाँ पर जाकर गंदगी फैला दी, उसको तालाब को तोड़ फोड़ होगी उसकी। तो जब ग्रामीण विधान साहब चीफ मिनिस्टर बने और वो पुंछ का उन्होंने दौरा किया और पैकिंग उस तालाब को देखने के लिए किया। जब उन्होंने देखा कि वाकई इसकी खस्ता हालत है, इससे शहर को भी फायदा था और जो वो पिकनिक स्पॉट था, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये तो काम होना चाहिए, उसको साफ कर दिया। तो विधान साहब ने उसको तो उस तालाब के लिए इंटरेस्ट दिया था कि वो बनाने आ रहा था। लेकिन उसके बाद गलती जो होगी, वो चले गए टीवी जब वो और स्पॉट वापस ले ली पीडीपी ने। उसके बाद बात यह है कि आज उस तालाब की इतनी बड़ी खस्ता हालत है, आप देखी जाता है, वहाँ पर आप कुत्ते वहाँ पर बैठे हैं, गंदगी वहाँ पर फैली हुई है। तो हमने सोचा कि उसकी टेंडरिंग के लिए बार करते हैं और अभी तक काम नहीं शुरू हो गया।
फौरी तौर ये पुरानी चीज़ है, हमारे राजा और राजाओं की टाइम की चीज़ है। इसकी टर्निंग करके फौरी तौर वहाँ वो उसको ठीक किया जाए और उसको पिकनिक स्पॉट बनाया जाए। तो वहाँ गवर्नमेंट वाले हट कट भी थ्रू हट बनाए जाए कि जो लोग जाकर वहाँ बैठे और उस तरह की जो पुरानी कंडीशन राजा के टाइम में वो अपनी कर। देखें, जो वार्ड नंबर 10 कोयनार के ऊपर वो तालाब है, वो एक हिस्टोरिकल तालाब है। मुझे याद है क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम पावर डेवलपमेंट में काम करते थे। वहां पर जर्मन की उस वक्त की मशीन पाइपें लगी हुई थी और यहाँ पर नीचे जो पावर हाउस है जहां पर बिजली बनती थी और वो इसेंशियल सर्विसेज के लिए दी जाती थी आर्मी में, उसके अलावा हॉस्पिटल्स में, या जो डीसी और एसएसपी के रहे, डीसी लाइट उसको बोलते थे। हमने बड़ी कोशिश की थी कि वो पुराना जो है जो बिजली बनाने का सिस्टम है उसको रिस्टोर किया जाए, लेकिन बदकिस्मती यहाँ के लोगों की, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की मूर्खता की कि इन्होंने वो जो मशीन थी जर्मन की, उस वक्त की राजा साहब ने 100 साल 125 साल पहले यहाँ पर अपनी बिजली बनाई थी। और तालाब की जो कनेक्टिंग लिंक था, ये बाकायदा एक दलान से एक नहर आती थी, वो इस तालाब को भरती थी और पूरे शहर का जो था, उसके बाद ये तालाब जब नीचे आता था, ये पूरी वो कसी नीचे आती थी, पूरे शहर की सफाई होती थी। आज बदकिस्मती ये है कि ना तो वहां वो पावर हाउस रहा, वो मशीन बेच दी गई है। उसके बाद मुझे याद है 55 साहब जब डीसी थे यहाँ पर, तो उस वक्त यहाँ पर तालाब की डेवलपमेंट के लिए कुछ किया था, इसको रिस्टोर करेंगे, वहां पर बनाएंगे, हट्स बनाएंगे, इसकी पुरानी ग्लोरी को रिस्टोर करेंगे। लेकिन बदकिस्मती है, ना इसकी पुरानी ग्लोरी है, ना हट है, एनक्रोचमेंट चारों तरफ से हो रही है और उसको किसी तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा है। तो मेरी इस सरकार से गुजारिश है, डीसी साहब यहाँ पर बैठे हैं, एलजी साहब ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर जो तवज्जो दे रहे हैं कि इस बराए मेहरबानी इस तालाब की तरफ थोड़ी सी तवज्जो की जाए ताकि इसको पुरानी इसकी ग्लोरी में इसको वापस लाया जा सके। वहां पर हमारे टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं, हमारे पास वैसे कुछ दिखाने के लिए नहीं है, कम से कम वहां शाम को जा सकते हैं। छोटा सा एक वहां पर अगर रेस्टोरेंट हो, जैसे हट बना हुआ है, खाने पीने का सामान हो, तो मेरा ख्याल अगर पानी भी होगा वहां पर, और उस तालाब में स्विमिंग होती थी, पुंछ में स्विमिंग का कोई तालाब नहीं था, वहां स्विमिंग होती थी। तो मेरे ख्याल उस तालाब के पानी भरा जाए, साफ सफाई की जाए उसके आगे पीछे, और उसकी पुरानी जो खूबसूरती है उसके पीछे थोड़ा सा पार्क बनाया जाए, तो मेरा ख्याल है एक टूरिस्ट के लिए एक अच्छा स्पॉट बनेगा। क्योंकि टेंडरिंग हो रही है इस वक्त, मेरी डीसी साहब से गुजारिश है कि पहला भी उसके ऊपर काफी पैसा खर्च हुआ है, पता नहीं कहां चला गया है। तो यदि अभी इस वक्त टेंडरिंग हो रही है तो एक अच्छे ढंग से उस तालाब को मेंटेन किया जाए। मैं आपके चैनल के वसात से यही सरकार से